आजादी की लड़ाई में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने भी आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जितने भी आंदोलन उस टाइम हुआ करते थे, उन आंदोलन में बहुत सारी महिलाएं पुरुषों के साथ साथ उनके साथ रही हैं, जिन्होंने हिस्सा उसमें लिया है। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके बारे में आप और हम जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जिनके बारे में हम और आप नहीं जानते हैं और गुमनाम ही रह गई हैं। लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। और आज ऐसी एक महिला की हम बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है अरुणा आसफ अली। क्या नाम है इनका? अरुणा आसफ अली जी। और 16 जुलाई को इनकी क्या होती है? बर्थ एनिवर्सरी होती है, इनकी जयंती होती है। तो ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी रह चुकी है जिनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है और इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। तो आज समझते हैं अरुणा आसफ अली जी के जीवन से की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, किस तरह का उनका जीवन रहा और क्या क्या योगदान उनका भारत की आज़ादी में रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके शुरुआती जीवन की और उनके विवाह की। तो 16 जुलाई 1909 में उनका जो जन्म था पंजाब के कालका, जो कि आज हरियाणा में आता है, एक बंगाली परिवार में हुआ था। और उनके बचपन का नाम था अरुणा गांगुली, उनके बचपन का नाम था। 1928 में उस टाइम के जो स्वतंत्रता सेनानी थे और एक वकील थे आसफ अली, उनके साथ उनका विवाह हुआ था। जब विवाह के बाद से वो और ज्यादा राष्ट्रीय जो आंदोलन थे उनमें सक्रिय रूप से शामिल हो जाती हैं। और 1930 में जो नमक सत्याग्रह हुआ था, दांडी मार्च के दौरान सार्वजनिक सभाओं जो होती थी अलग अलग जगह, उनमें वो भाग लेती थी और उन्हीं में भाग लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1932 में उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें तिहाड़ जेल में रखा जाता है, वहां भेज दिया जाता है। लेकिन तिहाड़ जेल में भेजने के बाद भी वो ऐसा नहीं था कि वहां पे चुपचाप बैठी रही, उन्होंने राजनीतिक रूप से और सक्रिय हो गई वो। और जो उस टाइम राजनीतिक कैदी जो जेल में थे, उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया जा रहा था, जो भी अत्याचार उनके साथ जेल में किए जा रहे थे, उनके खिलाफ उन्होंने क्या करी थी? भूख हड़ताल करी थी। फिर 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 9 अगस्त 1942 को मुंबई के जो ग्वालियर टैंक मैदान है, वहां पे ब्रिटिश पुलिस की कड़ी निगरानी और पहरे के बावजूद भी उन्होंने वहां पे क्या किया था? तिरंगा झंडा फहरा दिया था और पुलिस को उनको ब्रिटिश जो पुलिस थी उसे चकमा दे दिया था। इस घटना की वजह से देश में भारत छोड़ो आंदोलन की आग को और ज्यादा मजबूती मिल गई, वो आग और ज्यादा फैल गई थी। 1942 से लेकर 46 तक वो भूमिगत रहती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सक्रिय होने के साथ बहुत ज्यादा आंदोलनों में भाग लेने के कारण से इन्हें क्या कर दिया था? ब्रिटिश सरकार इन्हें गिरफ्तार करना चाहती थी और इन्हें गिरफ्तार करने के लिए इनके ऊपर इनाम भी घोषित कर दिया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो अंडरग्राउंड हो जाती हैं और उन्होंने इनकलाब नामक एक पत्रिका संपादन किया था और स्वतंत्रता की जो आग थी उसे जगाए रखती हैं। ब्रिटिश सरकार ने उनको पकड़ने के लिए 5,000 रुपए का इनाम भी दिया था कि जो भी उनको पकड़ेगा या पकड़ाने में मदद करेगा उसको 5,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से वो ये सारा जीवन था उनका, जो कि आज़ादी की लड़ाई में कुछ महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके बाद के जीवन की बात करते हैं अब, उनकी आज़ादी के बाद की सफर। 1958 में वो दिल्ली की पहली महिला मेयर चुनी जाती हैं और उन्होंने दिल्ली की जो नागरिक सुविधाएं थी, जो सफाई व्यवस्था थी, उसमें बहुत बड़े सुधार उन्होंने किए थे। 1960 से 70 के दशक में उन्होंने मीडिया के क्षेत्र में आती हैं और वहां पे एक पैट्रियोट नामक अखबार और एक पत्रिका की शुरुआत करती है जिसका नाम था लिंग। और वे लगातार महिलाओं के अधिकारों की, समाजवाद की हमेशा बात करती रहती है, महिलाओं को पढ़ाने की, उनके अधिकारों की, उनके लिए कुछ ना कुछ वो लगातार करती रहती थी। इसके बाद बात करते हैं उनके सम्मान की, उन्हें कौन कौन सा सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है पुरस्कार से। तो 1992 में उन्हें क्या किया था? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये यहाँ पर हमारा 1992 है, जो कि क्या है? पद्म विभूषण। ठीक है, इसको हम ठीक से लिख लेते हैं, ये मिसप्रिंट हो गया है। एक मिनट, ये है हमारा पद्म विभूषण जो उनको कब दिया था? 1992 में दिया था। उसके बाद 29 जुलाई 1996 में 87 की आयु में दिल्ली में उनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। लेकिन मरने के बाद 1997 में उनको क्या किया जाता है? उनके अतुल्य योगदान के लिए देश के प्रति, और उन्होंने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो भारत का है, भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। अब उनकी बात करते हैं उनकी विरासत की। तो अरुणा आसफ अली का जो जीवन था वो एक साहसी, निडरता और संपन्न की प्रतिमूर्ति रही थी। महिलाओं के अधिकारों की हमेशा बात करती थी, समाजवाद और स्वतंत्रता के मूल्यों के लिए हमेशा वो संघर्ष करती रही, दूसरों को भी प्रेरित करती थी। उनकी प्रेरणा ही आज हमें न्याय, समानता, स्वतंत्रता के लिए काम करने की क्या करती है? शक्ति देती है। इतनी महान स्वतंत्रता सेनानी थी वो हमेशा कहती थी कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं, यह एक सतत संघर्ष है। हमें लगातार स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए संघर्ष करते रहना है।
तो ऐसी थी महान स्वतंत्रता सेनानी। आज उनकी जयंती के दिवस पर हम सबकी तरफ से उनको नमन है, हम उन्हें क्या करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं।